नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बात सबसे पहले कोरोना की बता देते हैं आपको कि देश में फिलहाल आंकड़ों का नंबर क्या है, यानी किस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। लगातार फिलहाल तो कमी देखी जा रही है। 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता देते हैं, 2,59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। नए केस जरूर थोड़े कम हुए, लेकिन बड़ी राहत जो है वो ठीक होने वालों की तादाद है, क्योंकि उन मरीजों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो बीते 24 घंटे की बात करें तो 3,57,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि चिंता की बात मौत का आंकड़ा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 4,209 पहुंच गया है। कुल मामले 2,59,591, मौत का आंकड़ा 4,209, जो कि चिंता में डालेगा। तो कोरोना के वायरस ने शहर, कस्बों, गांव की सांसों को घोट दिया है। गांव के गांव बुखार में तप रहे हैं, बीमारी से कांप रहे हैं और हाँफ रहे हैं। आज तक की गांव स्पेशल सीरीज में हम पहुंचे यूपी के पाटनपुर गांव, जहां की सच्चाई आपको हिला देगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर आज तक की टीम हमीरपुर के पाटनपुर गांव पहुंची। वही गांव जहां आज कई घरों पर ताले लटक रहे हैं और गांव में जो लोग मौजूद हैं, उनकी जुबान पर महामारी में अपनों को खोने की आप बीती है। पाटनपुर गांव पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना जैसे लक्षणों से ग्रसित था और कई मौतें इस गांव में हुई हैं। एक मौत इस परिवार में भी हुई जिस जगह पर हम बैठे हैं। आपके यहाँ भी डेथ हुई? जी, हमारे यहाँ हमारी दादी है, वो एक्सपायर हो गई हैं। उनको किस तरह के लक्षण थे? क्या बुखार, खांसी? हाँ, खांसी, जुकाम, बुखार काफी दिनों से ग्रस्त थी। सोचिए, जिन गांव वालों को अब तक पक्के मकान नसीब नहीं हुए, वही गांव वाले पैसों के अभाव में महामारी से कैसे लड़ते। अव्यवस्थाओं ने इन लोगों को अपने नसीब पर छोड़ दिया था, लेकिन पाटनपुर गांव पूछ रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग होता क्या है। कितनी मौतें हुई हैं इस गांव? 15-20 के लगभग। हाँ। क्या लक्षण दिखे? ये सांस फूलना, जुकाम होना, बुखार आना, छींकें आना, यही लक्षण हुए हैं, कोरोना के लक्षण हुए हैं। तो कोई जांच टीमें आई थी? सबकी पूरे गांव की जांच वांच की लोगों ने? नहीं, ऐसे एक बार आए थे, 10-5 लोगों की करके दूसरे मोहल्ले में चले गए थे। आज तक कोई नहीं आया। मैं भी पॉजिटिव रहा हूँ और कोई नहीं आया। गांव वालों के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई। सभी को कोरोना के लक्षण थे। पाटनपुर में लोग इलाज का इंतजार करते रहे और स्वास्थ्य विभाग की टीम कागजी दावे पर सरकार को खुश करने का खेल खेलती रही। पाटनपुर गांव में रहने वाले इस परिवार ने अपनों को खोया है। इस परिवार की जुबानी महामारी की मार और बेदम सरकारी सिस्टम की पूरी कहानी सुनिए। टीम आई डॉक्टरों की, कभी चेक वेक करने आया? नहीं, कोई नहीं आया, ना डॉक्टर टीम आई ना कोई आया। और हम खुद ही कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं। तब हमने जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तब एक दिन आए थे हमीरपुर टीम, तब एक दिन जांच कर गई। उसके बाद फिर कोई नहीं आया। बस यही वहीं कहीं लखनऊ से फोन आते थे, कहीं हमीरपुर से फोन आते थे कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं है। गांव के तमाम घरों में मातम है और कई घरों पर तो आपको ताले नजर आएंगे। अब इन घरों में कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि अपने घरों को छोड़कर लोग कहां चले गए। आज तक ने घरों पर लगे तालों का सच जानने के लिए लोगों से बात की। गांव वालों ने आज तक के कैमरे पर पाटनपुर गांव का पूरा सच बताया। हमीरपुर के मौदाहा ब्लॉक का पाटनपुर गांव। इस गांव में एक और चीज हमें दिखाई दी और वो कई घरों में ऐसे ताले लटके हुए दिख रहे हैं। कई घर ऐसे हैं इस गांव में जहां घर बंद हैं और घरों में ताले पड़े हैं। हम आपको इस गांव की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि इस गांव में कई मौतें हो चुकी हैं। अब अभी से कुछ हफ्ते पहले तक ये गांव बुरी तरीके से कोरोना जैसे लक्षणों से पीड़ित था। इस गांव में चारों तरफ मुझे ताले ताले दिख रहे हैं कई घरों में। क्या वजह है? ताले क्यों लगे? मौतों के भय से। मौत के भय से। तो मौतों के भय से ताले क्यों लगे? लोग अपने नाती रिश्तेदारियों में चले गए हैं। बस। आपने पाटनपुर गांव का कड़वा सच देखा।
लेकिन जब सरकारी सिस्टम आंख मूंद कर बैठा हो तो न तो गरीबों का दर्द दिखाई देता है और न ही अव्यवस्थाओं का अंधेरा नजर आता है। कुमार अभिषेक, हमीरपुर, आज तक। और हमारी इस गांव स्पेशल